प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। बचपन में वह श्री कृष्ण महाराज के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा था। दोनों में बड़ा प्रेम था। गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने पर कृष्ण राजा बन गए और सुदामा गरीबी में दिन काटने लगा। गरीबी से तंग आकर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, जाओ कृष्ण जी से कुछ मांग लाओ, वह राजा हैं और तुम उन्हें अपना बचपन का मित्र बताया करते और उनकी बड़ी प्रशंसा किया करते हो। ये सुनकर सुदामा ने कहा, मैं गरीब जरूर हूं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, मांगना बुरा है। कृष्ण मेरे मित्र हैं पर यदि उन्होंने मना कर दिया तो मैं समझूंगी तुम दोनों की मित्रता झूठी थी। पत्नी की इस बात को सुनकर सुदामा को बुरा लगा। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो, श्री कृष्ण बड़े आदमी है, पर यदि मैं उनके पास जाऊं तो भेंट के लिए क्या ले जाऊंगा? घर में अन्न का एक दाना भी तो नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, इसकी चिंता मत करो। ये कहकर वह एक पड़ोसी के घर से मुट्ठी भर चावल उधार ले आई और सुदामा के दुपट्टे के एक छोर में बांधकर उन्हें द्वारिकापुरी के लिए रवाना कर दिया, जहां उन दिनों श्री कृष्ण जी राज करते थे। द्वारिका पहुंचकर सुदामा श्री कृष्ण जी के महल के सामने जाकर खड़े हो गए और द्वारपाल से पूछने लगे, क्या श्री कृष्ण जी का महल यही है? सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखकर द्वारपाल मुस्कुराया और कुछ कहे बिना श्री कृष्ण जी को खबर करने महल के भीतर चला गया। उसने जाकर कहा, महाराज, बाहर एक पतला दुबला फटेहाल आदमी खड़ा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है, वह नंगे पैर है। आपके महल का पता पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। उद्धरण चिन्ह। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर बाहर दौड़ पड़े और जाकर सुदामा को कौली में भर लिया। दोनों मित्र एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। उसके बाद श्री कृष्ण बड़े आदर और प्रेम के साथ अपने रनिवास में ले गए और अपनी रानियों से उनका परिचय कराया। परिचय कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने गर्म पानी से सुदामा के पैर धोए। उनकी दुरावस्था को देखकर श्री कृष्ण रोने लगे। खाना पीना हो जाने पर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, भाभी ने हमारे लिए क्या सौगात भेजी है? सौगात का नाम सुनकर सुदामा का चेहरा एकदम उतर गया। वह चावलों की पोटली को, जो कोख में छिपाई हुई थी, और छिपाने लग गए जिससे कृष्ण उसे देख न पाए। परंतु कृष्ण जी उस पोटली को देख चुके थे। उन्होंने वह पोटली सुदामा से जबरदस्ती छीन ली और चावल निकालकर बड़े प्रेम से खाने लगे। खाते खाते उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम्हें याद होगा, एक दिन गुरुमाता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे। वह तुमने चुपके चुपके खा लिए और मुझे न दिए थे। तुम्हारी चोरी की आदत अब तक नहीं गई है। तुम इसी तरह भाभी के चावलों को छिपा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। द्वारिकापुरी में सुदामा कई दिन तक बड़े आराम से रहे, परंतु कृष्ण जी से कुछ मांगने की उनकी हिम्मत न हुई। जब वह कृष्ण जी से विदा लेकर घर जाने लगे तब भी कृष्ण जी ने उन्हें कुछ न दिया। सुदामा अपने मन में कहने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने उनसे कुछ न मांगा। इनकार कर देते तो मेरा मरण हो जाता। मेरी बुरी हालत उनसे छिपी न थी, देते तो खुद ही देते। सच है, प्रभुता पाकर बड़े आदमी छोटों को भूल जाते हैं। 15-20 दिन का रास्ता तय करने के बाद सुदामा अपने घर पहुंचे। क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह घबरा गए, सोचने लगे कि झोपड़ी का क्या हुआ और ब्राह्मणी कहाँ गई। इतने में ही उनकी पत्नी बढ़िया कपड़े और गहने पहने द्वार पर आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या देख रहे हो? आपके पीछे कृष्ण जी के आदमी यह महल बनाकर घर को सामान से भरकर चले गए। ये सुनकर सुदामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने महल के भीतर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कृष्णा सुदामा की कहानी आप सभी को? हमें उम्मीद कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।